इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक बड़ी खबर जरूर निकलकर सामने आई है। सेक्टर 32 थाना से इस समय हम मौजूद हैं। एसएचओ साहब सामने हैं, सभी पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी यहां पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि थाने का गेट जो है किसी जरूरी कारण के कारण जो है बंद किया होगा। थाने का गेट खुल चुका है और एसएचओ साहब जो है सेक्टर 32 के वो सामने आ चुके हैं। मामला कोई हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, 2 महिलाएं और एक आदमी शामिल है जो पानीपत का रहने वाला है। उनकी तरफ से शिकायत दी जाती है कि करनाल के किसी रहने वाले एक व्यक्ति वो ड्राइवर है या कारोबारी है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस व्यक्ति पर जो है रेप का आरोप लगाया गया है। और वो जब आज सेक्टर 32 थाने में आते हैं और उस मामले को संदिग्ध इसलिए देखा जाता है क्योंकि उन्होंने 2 एप्लीकेशन दी है। दोनों में जो क्राइम स्पॉट है, यानी कि जिस जगह को बताया गया है, पहले तो नमस्ते चौक का एक एप्लीकेशन में जिक्र है और उसके बाद दूसरा जिक्र जो है सेक्टर 32 चौक के आसपास है, जिसके बाद एसएचओ साहब ने तफ्तीश जो है शुरू कर दी है। महिला अधिवक्ता को बुला लिया गया है, बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में निकलकर सामने आएगा। और दूसरी बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल शहर में कई ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े होटल है जहां पर महिलाओं को बुलाकर करनाल के बड़े बड़े कारोबारियों को, कई आम लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को ब्लैकमेल करने का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। ऐसे बहुत से गैंग सक्रिय हैं। नमस्ते चौक के आसपास ऐसे बहुत से होटल हैं, शहर के आसपास बहुत से होटल हैं। तो आप सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक बड़ा मामला है, महिलाएं सामने आई हैं, किसी व्यक्ति पर उन्होंने रेप के आरोप लगाए हैं। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा है तो जांच आप करेंगे, लेकिन मामला पेचीदा बन गया है। 2 अलग अलग एप्लीकेशनों में दोनों अलग अलग क्राइम स्पॉट कैसे निकलकर सामने आए। सर सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो मैं अपनी जिस तरह से राउंड पे था बाहर एरिया में, मुझे सूचना मिली, किसी ने मुझे बताया कि भाई आपके थाने के अंदर कोई एक पानीपत का एक व्यक्ति है, 2 औरतों उसके साथ है, जो ये किसी भोले भाले इंसान को अपने जाल में फंसाते हैं और कंप्लेंट दे करके उनसे पैसे अटने का काम करते हैं। तो मैं सूचना पकड़ जिस टाइम मैं थाने पहुंचा तो मुझे एक व्यक्ति 2 औरतें मिली हैं जो पानीपत के रहने वाले हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दी। कंप्लेंट में एक तो जो आरोप लगाया कि नमस्ते चौक के ऊपर, दूसरा कहा, फिर सेकंड परिवार में कहा कि सेक्टर 32 चौक के ऊपर, जो मुझे इसमें मतलब थोड़ा सस्पेक्ट बना। तो वो होने के बाद मैंने इनसे गहनता से पूछताछ की है और महिला अधिवक्ता को भी हमें बीच में बुलाया गया है। जो हालात 2 अलग अलग, 2 एक ही व्यक्ति की 2 परिवार दे और दोनों मोकरेंस ऑफ प्लेस अलग अलग, जो मुझे कुछ सस्पेंस होने पर तो मैंने इसके बारे में रोजनाम साहब ने रपट अंकित की है। इनकी पूछताछ की, जो इन्होंने बतलाया है रपट अंकित की गई है और रपट अंकित करने उपरांत ही इनके पेरेंट्स को बुलाया गया है और महिला अधिवक्ता की उसमें निगरानी में ही इनके हैंडओवर किया जाएगा। जो एक जांच का विषय है भाई, ये कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, और जो भी सामने आएगा, जो तफ्तीश में सामने आएगा, जो जनन कार्रवाई होगी। एसएचओ साहब, जो आरोप लगाए गए हैं वो किसी होटल में लगाए गए हैं कि होटल में गलत काम हुआ? किसी व्यक्ति पर जो आरोप लगे हैं होटल में गलत काम हुआ? नहीं, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो पहले ट्रैवलिंग का काम करता था, पानीपत रहता था, जो मेरे को पानीपत से बिठा के लाया और पानीपत से बिठा के लाया, फिर मेरे को नूर महल में बुलाया, नहीं पहले बोले नमस्ते चौक पर बुलाया, मेरे साथ जगह है उसमें नहीं खोली गई है, भाई कहा क्या नूर महल चौक पे बुलाया? पहले उसने कहा कि मेरे को नमस्ते चौक पर और नमस्ते चौक के आसपास मतलब मेरे को बुला रहा था। उसके बाद फिर एक नूर महल चौक पे बुलाया। तो उसके बाद मतलब अलग अलग स्थान ये कह रही है कि मेरे साथ पहले भी ये आदमी मिलता है, जिसने क्लियर अब यह स्थिति क्लियर करने के लिए इनकी रपट अंकित की गई है। मतलब संदेहजनक कोई इसमें क्लियर स्थिति नहीं हो उसकी है। शिकायत किस किस थाने में दी गई? शिकायत जो मेरे को जो मालूम हुआ था भाई कि आपके थाने में आए हैं, मेरे को ही एक ही औरत ने अपनी ही दरखास्त में 2 जगह का ऑकरेंस ऑफ प्लेस बताया है। लेकिन ये जो जिस पर आरोप लगाया गया अभी ये तफ्तीश का विषय है भाई, एक झूठ को झूठ और सच को सच करने का। लेकिन जब आप थाने में आए तो वो थाने के किसी कमरे में बैठे थे, कोई महिला पुलिस कर्मचारी जांच अधिकारी के सामने बैठे थे? ऐसे था कि मतलब देखो, हर आदमी हर आइयो आप अपने कमरे में मौजूद रहता है। अब कमरे में आए तो लेकिन उस टाइम पे कंप्लेंट जिस टाइम में मैं पहुंचा हूँ उस टाइम कंप्लेंट ये अपने हाथ में लिए हुए थे। मैंने पूछा इनसे आप किस लिए आए हो, उन्होंने कहा मैं कंप्लेंट देनी है, माँ मुझे कंप्लेंट दीजिए। जिसने कंप्लेंट दी और एक
बोला जी नहीं ये नहीं है, पहली पकड़ा दी, उसके बाद बोले ये नहीं है जी। तो उसके बाद जो मैंने इसका मतलब संदिग्ध देखते हुए तो इसीलिए मैंने अपने उसमें लिया, जिसकी मैंने रपट अंकित करके इनको कोई पूछताछ सर के लिए। महिला पुलिस कर्मचारी की भी जांच हो सकती है, कोई संदेह के घेरे में है ऐसा कुछ? सर इसके अंदर कोई भी महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, जो भी संदिग्ध होगा उसके खिलाफ वो जन्म मौजूद थी उस समय कमरे में? मौजूद तो हमारे पास देखो हर कमरे के अंदर एम्प्लॉयज बैठा है। उनके सामने ही बैठे थे ये लोग, बात कर रहे थे? हाँ बैठे थे, बात नहीं कर रहे थे। जिस टाइम भी मुझे सूचना मिली है, ये भी मेरे जस्ट कुछ मिनट पहले गेट में बड़े हैं, उसके पीछे पीछे मैं घुस चुका हूँ, और लेकिन मेरी ऑलरेडी महिला कर्मचारी बैठी हुई थी। तो एक बार ऐसा साहब लोगों से अपील करना चाहेंगे, ऐसे बहुत से गैंग सक्रिय हैं, हालांकि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े मामले ट्रेस आउट किए हैं, आपकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने बहुत से मामले ऐसे देखे हैं कि आपने असंध सीआई इंचार्ज रहते हुए सेक्टर 32 थाने में रहते हुए काफी केसेस सुलझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी एक मामला निकलकर सामने आएगा और इसमें भी जो है दूध का दूध और पानी का पानी आप करेंगे। सर इस चीज में मेरे को भी पूरा आपके माध्यम से मैं एक विश्वास दिलाना चाहूँगा पूरी जनता को कि एक तो इन ऐसी औरतों या कोई भी है ऐसे आदमियों से बच कर रहे, ठग कर रहे, किसी के साथ व्हाट्सएप पर या कोई चैटिंग में मत फंसे। और मैं आपसे आपके माध्यम से ही ऐसी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी सच होगा दूध का दूध पानी का पानी करके आपके सामने रखा जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एसएचओ ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले में चाहे कोई भी कसूरवार हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, बड़ा गंभीर मामला था, जिसके चलते आपने देखा कि थाने के जो कपाट थे यानी कि थाने के जो दरवाजे थे वो बंद थे, और इस समय आप देख सकते हैं हालांकि थाने का दरवाजा खोल दिया गया था, अंदर हमारी एंट्री कर दी गई थी, क्योंकि एसएचओ साहब खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है कि कोई पानीपत की 2 महिलाएं और एक व्यक्ति है जो इस मामले में है, और हो सकता है मामला कोई हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। लेकिन जो बात आ रही थी कि कारोबारी है, लेकिन कारोबारी नहीं निकलकर सामने आया, कोई चालक निकलकर सामने आया, यानी कि कोई गाड़ी का मालिक निकलकर सामने आया, जिसके ऊपर इन दोनों महिलाओं ने और उस व्यक्ति ने आरोप लगे हैं। आरोप काफी गंभीर लगाए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हालांकि ये तो जांच का विषय जरूर है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस मामले में अब सेक्टर 32-37 थाना पुलिस ने जो है जांच पूरे गंभीरता से शुरू कर दी है, और हम उम्मीद करते हैं पुलिस एसएचओ पर, क्योंकि उन्होंने काफी बड़े बड़े केसों को जरूर सुलझाया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को भी जरूर सुलझाएंगे। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि करनाल शहर में नमस्ते चौक के आसपास ऐसे बहुत से होटल हैं जहां पर ऐसे गैंग सक्रिय हैं, उनके साथ उनके दलाल सक्रिय हैं, किसी कारोबारी को वे निशाना बनाते हैं, होटल में बुलाते हैं, महिला उनके सामने जो है लाई जाती है, और उसके बाद शुरू होता है हनी ट्रैप का ये अवैध कारोबार, जिसमें कई कारोबारी तो शर्म के चलते सामने नहीं आते हैं, और उस हनी ट्रैप में फंसकर लाखों रुपया दे जाते हैं। करनाल में ऐसे बहुत से मामले सामने आए, लेकिन शिकायतकर्ता सामने नहीं था, लेकिन 1-2 मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें करनाल पुलिस ने, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए ऐसे हनी ट्रैप करने वाले जो आरोपी हैं, महिलाएं हैं, दलाल हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और अगर ऐसा कोई भी हनी ट्रैप का कोई मामला आता है, आपको कोई भी ब्लैकमेल करता है, तो आप बेहिचक करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया के पास जाकर वो शिकायत दे सकते हैं, ताकि आपकी जांच बिल्कुल ईमानदारी से हो। हमें इसका विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं कि करनाल पुलिस इस मामले में भी जल्द से जल्द क्लियर कर देगी क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने आता है। तो हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।